नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम विप्रो के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कंपनी के रिजल्ट्स आए और मार्केट को क्लियरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगे हैं। रेवेन्यू तो आपको 15% बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में 9% की गिरावट देखने को मिली है। मतलब क्या है, रेवेन्यू ऊपर जा रहा है लेकिन प्रॉफिट नीचे आ रहा है, तो मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिल रही है। यह पहली बार नहीं है, पिछले कुछ क्वार्टर से आपको यही प्रॉब्लम सिर्फ विप्रो में नहीं, ओवरऑल IT सेक्टर में नजर आता है कि एट्रिशन भी बढ़ चुका है और मार्जिन्स आपको नीचे जाते हुए नजर आते हैं। तो ये क्लियरली अच्छी बात नहीं है। तो फिलहाल भी हमें इस फ्रंट पे कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशन देखने को नहीं मिली है, उल्टा मार्जिन और भी ज्यादा कम होते हुए नजर आए हैं। तो विप्रो के स्टॉक में हमें 7% की गिरावट देखने को मिली। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड हेल्दी है, ये एक अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 18% है, ROC 20% है, ROA 11% है। रिटर्न रेशियोज हमें डिसेंट नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.23 है, पहले के मुकाबले आपको ये बढ़ता हुआ नजर आता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन 0.23 कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है, इतना ज्यादा कर्जा नहीं है कि हमें टेंशन लेना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 35 है, ये भी डिसेंट नंबर है। तो रिटर्न रेशियोज और लेवरेज रेशियोज आपको डिसेंट नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 73% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 3.5%, अदर DI तो नेग्लिजिबल है। FII 7% और रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 16.5% की हिस्सेदारी है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें अच्छा नजर आता है। एक तो प्रमोटर का विश्वास यहां पर बहुत ही ज्यादा है, ये एक अच्छी बात है। उनकी होल्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और यहां पर इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करें तो उनका भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हमें नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। अदर DI इसका 4-5 क्वार्टर पहले 3% के करीब था, अभी आपको नेग्लिजिबल होता हुआ नजर आया। FIIs भी अपना स्टेक कम करते जा रहे हैं। रिटेलर्स और अदर कैटेगरी दोनों अपना स्टेक यहां पर बढ़ाते जा रहे हैं। तो रीसेंट ट्रेंड में बहुत बड़ा कोई नेगेटिव नहीं है, बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन स्लाइटली मेरे हिसाब से नेगेटिव नजर आता है। FII अदर DI दोनों माल बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, बाकी रिटेलर्स भी माल खरीदते जा रहे हैं, यहां पर उनका स्टेक बढ़ता जा रहा है। ये भी ऑफ कोर्स इतना कोई खास पॉजिटिव सिचुएशन तो दिखाई नहीं पड़ती है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 18 का PE रेशियो है जबकि सेक्टर का 25 है। PB रेशियो 3.5 का है जबकि सेक्टर का 7 चल रहा है। तो यहां पर जो बेस्ट सिचुएशन नजर आती है वो है वैल्यूएशन। विप्रो का वैल्यूएशन आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है। ग्रोथ देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, बड़ी कंपनी हो चुकी है, डिसेंट ग्रोथ है। परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखने जाएंगे 25-30% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे तो वो फिलहाल पॉसिबल नजर नहीं आता है। लेकिन डिसेंट ग्रोथ पे आपको यहां पर एक अच्छा स्टॉक एक अच्छे वैल्यूएशन पे दिखाई पड़ता है, ओवर वैल्यूड स्टॉक नजर नहीं आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से 700 प्लस से लेवल से ये स्टॉक आपको 400 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। कंटिन्यूअसली आपको गिरावट देखने को मिली है। यहां पर प्रॉपर बियरिशनेस आपको नजर आएगी, प्रॉपर बियरिश ट्रेंड आपको नजर आएगा। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे। आज की सेलिंग जो हुई है हैवी वॉल्यूम के साथ हुई है। डेली RSI 33 है, क्लियरली मोमेंटम नीचे के साइड पे है। अब यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, आपको डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस तो जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अगर सपोर्ट ढूंढना है तो बहुत ज्यादा जूम करना पड़ेगा, जूम आउट करना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट आपको 2020 के एंड में जो नजर आया था वो सपोर्ट हमें यहां पर नजर आने वाला है, जो कि है 330 के आसपास का लेवल। लेकिन ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा ज्यादा नीचे का लेवल हो जाता है। यहां पर इसके बाद भी आप देख पाएंगे 350 के आसपास किस प्रकार से इसने पहले रेजिस्टेंस लिया, फिर स्लाइड सपोर्ट लिया, फिर आपको तेजी देखने को मिली थी। तो ये लेवल एक सपोर्ट की तरह देखने को मिल सकता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे अगर हम लेवल्स के बारे में बात करें, रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 420 के आसपास हो जाएगा। सपोर्ट के बारे में बात करें 350 के आसपास हम यहां पर सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम देखने जाएंगे, हमारा जो मंथली रेजिस्टेंस है वो और भी थोड़ा ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। 446 के करीब है, 450 के करीब हमें रेजिस्टेंस नजर आता है। सपोर्ट के बारे में बात करें, एक्चुअली मेजर सपोर्ट इसका 400 का लेवल था। उसके बाद यहां पर मेजर सपोर्ट के बारे में बात करें तो हम यहां पर 300 का लेवल ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस, मैं यहां पर आपको बढ़ा चढ़ाकर कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन चार्ट पर जो नजर आता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि मंथली चार्ट पे देखिए 400 पे कैसा था, यहां पर 2 महीने इसने पॉज लिया था, फिर तेजी देखने को मिली थी। तो हम यहां पर सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते थे। ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका था चार्ट, लेकिन अभी फिलहाल यहां पर ऑलरेडी यहां पर भी 2-3 महीने इसने पॉज लिया, फिर ये गिरावट कंटिन्यू रह रही है और बीच
बीच में आपको कोई मेजर सपोर्ट नजर नहीं आता है, कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर गया था। जो सपोर्ट आपको नजर आता है वो 300 का लेवल ही है, क्योंकि ये 2020 का इसका ऑल टाइम हाई था, उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और स्टॉक में रैली आई थी। तो यही लेवल अभी इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मंथली चार्ट पे नजर आता है, क्योंकि हम यहां पर बड़ा पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए एज ए रिटेलर? अगर स्विंग ट्रेड खेलना है तो अभी तो देखिए जब तक ये 400 के ऊपर जाता नहीं है तब तक सवाल ही नहीं बनता है यहां पर स्विंग ट्रेड के लिए खरीदारी करने का। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो भी कोई मतलब नहीं है बात करके, क्योंकि स्टॉक में काफी ज्यादा वीकनेस है, मंथली चार्ट पे भी ये काफी ज्यादा वीक हो चुका है। तो अभी यहां पर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता है खरीदारी करने का। जब तक कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं हो जाता, प्रॉपर पैटर्न नहीं हो जाता है, जब तक 400 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता है, तब तक के लिए हम यहां पर स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड के लिए खरीदारी करने के बारे में नहीं सोच सकते। मतलब कि ट्रेडिंग पर्पस के लिए हम यहां पर खरीदारी करना प्रेफर कम करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो क्या विप्रो खराब कंपनी है? ऐसा मुझे नहीं लगता। विप्रो एक अच्छी कंपनी है, फाइनेंशियली साउंड कंपनी है, बहुत ज्यादा कर्जा भी नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई बहुत बड़े नेगेटिव्स आपको नजर नहीं आते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की वैल्यूएशन इसका बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है। सेक्टर के मुकाबले आपको यह सस्ता नजर आता है, जबकि विप्रो कोई छोटी कंपनी नहीं है, खराब कंपनी नहीं है। फाइनेंशियल ग्रोथ भी काफी डिसेंट है, इसके साइज को देखते हुए डिसेंट ही हम शब्द का प्रयोग करेंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपको डिसेंट नजर आती है, और यहां पर वैल्यूएशन भी आपको सस्ता नजर आता है। मार्केट कैप में भी लार्ज कैप कंपनी ऑफ कोर्स, तो यहां पर एक टेंशन कम हो जाता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में जो वॉलेटिलिटी रहती है, जो आपको यहां पर एज अ रिटेलर, मुझे तो पर्सनली लगता है कि भाई यहां पर जितना विश्वास हम ब्लू चिप पे कर सकते हैं उतना ऑफ कोर्स स्मॉल कैप मिड कैप पे नहीं कर सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट्स है। तो कंपनी खत्म हो गई है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ऑफ कोर्स हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, भले शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग पर्पस के लिए काम नहीं हो सकता है क्योंकि प्राइस वीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए किस प्रकार से काम करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए जो फिलहाल सपोर्ट नजर आता है 350 का एक अभी सपोर्ट नजर आता है, उसके बाद तो 300 का लेवल है। तो ये दोनों लेवल्स पे आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आईटी सेक्टर में आई एम श्योर अभी फिलहाल आपको काफी ज्यादा लॉस हो रहा होगा, मैं भी आपके साथ ही हूं, हमने भी यहां पर निवेश किया, मार्केट में लॉस हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आईटी सेक्टर में मेरे हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं सिर्फ विप्रो की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल आईटी सेक्टर में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी फिलहाल मिल रही है। आप थोड़ा थोड़ा करके आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। बस इतना ओवर एक्साइटेड इतना नहीं होना है कि भाई अपना एलोकेशन सब कुछ आईटी में चला जाए। एलोकेशन का ध्यान रखते हुए आप यहां पर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। जो सारी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, यूएस मार्केट में गिरावट हो रही है और ग्राउंड लेवल पे वहां पर हालत खराब चल रही है, इसीलिए आईटी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मंदी हमेशा के लिए नहीं रहती है, जैसे तेजी भी हमेशा के लिए नहीं रहती है, मंदी भी हमेशा नहीं रहने वाली है। वापस आपको तेजी देखने को मिलेगी, ग्राउंड लेवल पर भी चीजें सुधरती हुई नजर आएगी, तो आईटी सेक्टर वापस आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।